वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एम एस एक्सेल की किसी भी शीट के ऊपर अगर आपने कोई इमेजेस इंसर्ट की हुई है, उनको हमने कंप्रेस कैसे करना है ताकि फ़ाइल का साइज़ कम से कम हो सके और उसी फाइल को अगर हम किसी को ईमेल करना चाहते हैं या कहीं पे सेंड करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ वो आगे फॉरवर्ड हो सके। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एम एस एक्सेल के पेज के ऊपर आपको दो शीट या दो इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं, दोनों हाई रेजोल्यूशन की है। अब इनको इनमें से एक जो मेरे पास फाइल है उसको मैंने कंप्रेस किया हुआ है, दूसरी फाइल को कंप्रेस नहीं किया हुआ, और दोनों का फ़र्क मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पास एक फाइल है जिसमें ये दोनों पिक्चर्स हैं और इसका साइज़ हमारे पास 1.28 MB है, और दूसरी जो फाइल है उसमें भी यही दोनों पिक्चर्स हैं, मगर उसको कंप्रेस कर दिया गया तो उसका साइज़ 169 हमारे पास KB बना। तो देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है साइज़ का कि अगर आपके पास यहाँ पे 15-20 अगर इमेजेस आपके पास होती शीट्स के ऊपर तो इस फाइल का साइज़ कितना बढ़ सकता था, इसका अंदाज़ा आपको इस फाइल से हो गया होगा। अब हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे पिक्चर को कंप्रेस किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पे इसमें आते हैं। देखिए, आपको ये फाइल नज़र आ रही है, इस फाइल को मैंने pic1 के नाम से सेव किया हुआ है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसका साइज़ जो है वो 1.28 MB है। अब इसी को हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कंप्रेस, ताकि इस फाइल का साइज़ कम हो सके। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फाइल पे आएंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एज पे आना है। अगर आपने फाइल को पहले से सेव नहीं किया हुआ तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले से सेव किया हुआ है तो आपने सेव एज पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम ब्राउज पे आएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे pic3 के नाम से इसको सेव कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें टूल्स के ऊपर, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद फिर आपने इसमें चले जाना है कंप्रेस पिक्चर पे। और कंप्रेस पिक्चर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो कंप्रेस पिक्चर का ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने ईमेल पे क्लिक करना है 96 PPI के ऊपर, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके पे। और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो इसकी रेजोल्यूशन यहाँ पे कम हो जाएगी। अभी आपको रेजोल्यूशन कम होती नज़र नहीं आ रही, आप ज़रा इस आई को ज़रा गौर से देखें। अभी ये HD में है, आपने यहाँ पे इसमें आना है। जूम इसका हम कम या ज़्यादा करेंगे। देखिए, हम इसका जूम यहाँ पे कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे पिक्चर की रेजोल्यूशन पे फ़र्क पड़ चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर पे जो रेजोल्यूशन थी वो इसकी चेंज हो चुकी है। अब ये जो आइज़ हमारे पास है ये इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि जैसे हम इसे Ctrl+S प्रेस करते हैं, ये फाइल सेव भी हो चुकी है। अब उसके बाद जैसे हम इस फोल्डर में जाके चेक करेंगे जो फाइल अभी हमने सेव की है, तो उस pic3 जो हमारे पास थी उसका साइज़ भी यहाँ पे हमारे पास 163 KB है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि MS एक्सेल की शीट में मौजूद तमाम इमेजेस को आप एक साथ कंप्रेस किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।